गुरुचरण जी जो है पूछ रहे हैं कि सर चाचा जी 1970 और 71 में जमीन खरीदा था। देखिए बहुत पहले जमीन खरीदा गया, रसीद तो कटा हुआ है लेकिन अभी तक रजिस्टर 2 में शो नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या करें सबसे पहले देखिए यहाँ पे। और दूसरा जो क्वेश्चन है पहले वो भी देख लेते हैं कि सर जी मेरा चाचा जी ओबीसी जाति से आते हैं और उसका 1975-76 में उसी समुदाय के व्यक्ति से भूमि खरीदा और वर्तमान भूमि जो है मालिक मर गया, लेकिन अब उस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। यह जमीन पुराना 1913 में एसटी जो है समुदाय का है। सारा पुराना रिकॉर्ड उन लोगों के पास है। टीएस करने से किसकी जीत होगी, प्लीज सर बताइए। ठीक है, देखिए अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल है ना तो आप जो है आप हमें कमेंट करके, अगर वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जो है आपको कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे या वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के माध्यम से भी जो है हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्राइवेट रूप से मैसेज करना तो आप जो है इंस्टाग्राम जो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे जो है अपना डिटेल में जो भी समस्या है बताने का प्रयास करें, हम आपको रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल है यहाँ पे जो है उसको देखते हैं। और कि पहला जो सवाल है कि जमीन का अगर आपका रसीद कटा हुआ है तो रजिस्टर 2 में अगर अपडेट नहीं हुआ है ना तो यहाँ पे ये चीज अभी अगर आपका ऑनलाइन रजिस्टर 2 में शो नहीं कर रहा है तो आप ऑफलाइन जाके देखिए। अगर ऑफलाइन में अगर आपका रजिस्टर 2 में शो कर रहा होगा तब फिर ऑनलाइन के सुधार के लिए आप सीओ को आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर ऑफलाइन में कर रहा होगा तो, अगर ऑफलाइन में भी नहीं कर रहा है और ऑनलाइन में भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप वो जिला स्तर से ही आपका सुधार होगा, यहाँ से नहीं होगा, फिर आपका वो सुधार करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जैसे बोला कि ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा है तो वहाँ आप देखें रजिस्टर में ऑफलाइन अगर शो कर रहा है तो सीओ को आवेदन करेंगे और सब सारा समस्या बताएंगे। पोर्टल होता है, पोर्टल पे आपको सारा कुछ जो है करना पड़ेगा और उसके बाद आपका वो सुधार हो जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है कि आप जो है बिल्कुल ओबीसी और उसके बाद समुदाय से व्यक्ति भूमि खरीदे हैं 1975 में, ठीक है, 1975-76 में, और वर्तमान भूमि मालिक जो है वो मर गया है, लेकिन अब उस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। पुराना जमीन का रिकॉर्ड 1913 में जो है, देखिए इसमें जो भी है मतलब एक तरह से 1913 में जिसका मालिकाना हक है, अब उसका जो एक सर्वे में गड़बड़ी हुआ, ठीक है, गड़बड़ी हुआ और जैसे सर्वे जो भी टाइम पीरियड में हुआ होगा और गड़बड़ी होने के बाद जो है सर्वे में गड़बड़ी होता है और दूसरा पक्ष के लोग उस जमीन को दखल करके, दूसरे समुदाय के व्यक्ति जो हैं उसको दखल करके उसको अगर बेच देते हैं, अगर सही में और सारा दस्तावेज जो खतियान का रसीद सब कुछ अगर उस समय जो 1913 वाला है उस समुदाय का निकलता है तो टीएस करने से उसी व्यक्ति की जीत होगी, आपसे जमीन चला जाएगा। ठीक है, आप एक्शन ले सकते हैं। आपने जिससे जमीन खरीदा है उसके जो वंशज हैं आप उस पे क्लेम करके एक्शन ले सकते हैं। उस पे अभी वो व्यक्ति तो है ही नहीं दुनिया में, तो जो उनके वंशज हैं उसी पे जो भी होगा, तो मतलब जो भी आप जो कॉस्ट पे किए होंगे या जो जमीन है जो भी है, आप भी न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर बात करें रिटर्न की तो वो जो है एक तरह से वहां से अगर टीएस करने के बाद उस जमीन का जो है हासिल वो कर सकता है। अगला जो सवाल है कि सर हम 12 साल से जिस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं और वह जो है घर इंदिरा आवास योजना में बना, तो सवाल यही है कि 12 साल से जिस जमीन पे वो घर बना के रह रहे हैं वो घर इंदिरा आवास योजना में बना है और जमीन जो है एग्रीकल्चर में आती है वो जमीन हमारे सामने ही रह रहे मुसलमान भाइयों के नाम पर है और जो है यहाँ पे खेतादारी है। अब वो जो है मना कर रहे हैं रजिस्ट्री करने के लिए, जबकि हमारे पास उनके पिताजी द्वारा प्रमाणित स्टाम्प पेपर 40 साल पुराना। अब सामने वाले के पिताजी मर गए हैं और ये बोल रहे हैं कि हम नहीं बेची जमीन, हमारे पिताजी बेची और 5 गवाह जिंदा हैं और कोर्ट में जो है आने के लिए तैयार हैं। हमारे सामने जो बेची थी जमीन 50 साल तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, अब कर रहे हैं 10 लाख मांग रहे हैं, जबकि स्टाम्प में साफ लिखा है कि कोई बाकी नहीं है, सब चुका दिए गए हैं। जमीन के जो है रुपये 50 साल पहले जो है 3500 में मेरे पिताजी ने खरीदे। देखिए सबसे पहला है कि कब्जा आपका यहाँ पे जो है
12 साल से अधिक है और 12 साल से अधिक आपके लिए आपको मिला हुआ है, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी पोजीशन वाली बात है। तो ऐसे भी आप पोजीशन के लिए भी पैसा दें नहीं दें, ऐसे लिए भी आपको यहाँ पे फिलहाल जो है कानूनन एक प्लस पॉइंट है मालिकाना हक का। दूसरा, आपके पास प्रूफ है कि ये जमीन पहले आपको दिया गया। आप कुछ नहीं कीजिए, बिना विलंब किए हुए आप जो है सबसे पहले इसको जो है, मामला तो पुराना है ना, स्टाम्प आपका पुराना है, आप या तो सिविल चले जाइए, सिविल कोर्ट में इसके लिए जो है कर सकते हैं। लेकिन आप निचले स्तर के जो भी अधिकारी हैं उससे भी मिल सकते हैं, हो सकता है कि आपको वहां पे कोई सॉल्यूशन निकाल दे, ठीक है, उसके पास भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट में आपका जो है 100% न्याय मिलना ही है, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरा पुराना सर्वे 1910-11 में अपना खतियानी जमीन था, जो नया सर्वे 1970-71 में हुआ उसमें बिहार सरकार सर्वसाधारण कर दिया। इसमें मेरा पुराना मकान भी है, पुराना सर्वे के अनुसार क्या यह सुधार हो सकता है? तो क्या बिल्कुल समय जो है कम से कम आप ही के नाम से, मतलब जो है मैंने बिहार सरकार पे हो गया ना, तो बिहार सरकार पे हो गया तो बिहार सरकार पे ही टाइटल शूट करना पड़ता है, ठीक है। पुराना सर्वे, पुराना खतियान के अनुसार जो है आपको बिहार सरकार पे टाइटल शूट करना पड़ेगा। बिहार सरकार के ओर से रिप्लाई आता है, वहां भी देखा जाता है पुराना रिकॉर्ड, और पुराना रिकॉर्ड में अगर वहां देखा जाता है कि आपकी जमीन है तो वहां से वो आ जाता है, तो आपका एक तरह से न्याय हो जाता है। तो इसमें जो है दूसरे पक्ष बिहार सरकार ही होते हैं, तो जितना सरकार को जो है रिप्लाई देने में, जवाब सबमिट करने में जो सरकारी वकील है वो टाइम ले, तो बस उतना ही टाइम पीरियड, लेकिन कम से कम बोल सकते हैं 3 साल तो आपको लग ही जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल वहां से न्याय मिल जाएगा। अगला सवाल है कि मेरी माँ 1992 में एक जमीन खरीद कर उस पर मकान बनवाई थी। उसके आधे हिस्से में मेरे बड़े भाई को रहने के लिए 2012 में बड़ा भाई पूरे मकान पर कब्जा कर लिया है। अब उस मकान में मैं या मेरे माता पिता कोई भी जाने को कोशिश करते हैं तो उन पर जानलेवा प्रहार करता है। 2 साल पहले एसडीएम के पास आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस सिर्फ मुकदमा करने का सलाह दे रही है, कृपया उचित सलाह दीजिए। देखिए, पुलिस अगर मुकदमा करने का सलाह दे रही है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर 1992 में एक जमीन खरीद कर उस पर मकान बनवाई, तो जमीन किसके नाम से है ना, माँ के नाम से या बड़े भाई के नाम से। तो अगर माँ के नाम से वो जमीन है तो उसमें तो मान लेते हैं दोनों भाई अगर एक तरह से हक लेना भी चाहें माँ के जीवित रहते तो नहीं ले सकते हैं। तो एक है कि कोर्ट में सीधा जाके वहाँ पे आप केस फाइल कर दीजिए, ठीक है, सिविल कोर्ट में आपने जो है वहाँ पे किया और सिविल कोर्ट में एक केस फाइल कीजिए, जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। जब अगर केस का प्रक्रिया चालू हो जाता है तो बहुत कम समय में इसका निर्णय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, जय हिंद सर, जमीन मेरे दादाजी के नाम से है और 2 कट्ठा जमीन जो है नदी के बांध में चला गया, जिसका मुआवजा मिला नहीं, कोई ढूंढने वाले नहीं थे, क्या उसका मुआवजा मिल सकता है और कैसे मिलेगा, यह जानकारी जरूर बताइएगा। देखिए, अगर जमीन जो है आपके दादाजी के नाम से और 2 कट्ठा जमीन नदी बांध में अगर वो जो है नदी के बांध में अगर वो चला गया है तो इसका मुआवजा के लिए आप एसडीएम के पास आवेदन करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो है आवेदन करेंगे और बताएंगे कि आपका ज़मीन है और चला गया और अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला। वेरीफाई किया जाता है कि जो यहाँ पे अगर नदी के बांध में अगर गया है तो उसके लिए मुआवजा के लिए वेरीफाई किया जाता है। अगर ज़मीन वो आपका रैयती होगा तो बिल्कुल आपको मुआवजा मिलेगा। अगला सवाल है कि सर, घर के आगे, दुकान के आगे अतिक्रमण हटाने या कानूनी उपाय क्या है? हमारे दुकान के आगे काफ़ी ठेला कब्जा कर लिया है। हमारे दुकान में आने जाने का रास्ता बाधित है और हमारा दुकान सही ढंग से दिखता भी नहीं है। इसको हटाने के लिए कृपया, देखिए, इसको हटाने के लिए तो पहले सीओ साहब को जो है आवेदन कीजिए, ये जबरन तरीके से कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर वो हटने को तैयार नहीं है तो पहला काम यही करना है आपको कि सीओ साहब को आवेदन करना है। अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब एसडीओ साहब के पास आवेदन करें, ठीक है। ये 2 विकल्प करें, यहाँ से बिल्कुल सॉल्यूशन है। एसडीओ के पास करेंगे, सबको नोटिस जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां पे जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है कि हमारी प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा कर लिया है, ऑनर हम है, क्या करना है? रिप्लाई कर दीजिए, पुलिस ने हेल्प नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कब्जा कर लिया है इलीगल तरीके से और कब्जा मतलब उसके अंडर में चला गया तो फिलहाल तो आप एसडीओ कोर्ट में उस पर धारा 144 लगवा दीजिए, ठीक है।
ये काम पहले कर दीजिए, लेकिन इससे आपके जो है मतलब एक आप प्रक्रिया की अर्जेंट के तरीके से, लेकिन फिलहाल आपको जो है आगे सिविल में भी इसके लिए केस फाइल कर देना चाहिए। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जाएंगे, जो आपका नज़दीकी जो भी है सिविल कोर्ट, वहाँ पे जाएंगे और उससे संबंधित जो है वहाँ पे विवाद को बताएंगे और वहाँ पे जो है केस फाइल कर देंगे। अगला सवाल है कि सर हमारे फादर 5 ब्रदर थे, जिसमें बड़ा भाई अपना हिस्सा अपने चारों ब्रदर के नाम पे जो देकर जो है यहाँ पे 5 किलोमीटर दूरी पर रहने लगा और जो है, परंतु अब जो है ये मतलब एक ब्रदर है और लोग जो है आपस में लफड़ा कर रहे हैं, सर क्या करें। ठीक है, एक ब्रदर है ना। आप देखिए, आपके क्वेश्चन को हम स्पष्ट तरीके से समझे नहीं। पहले 5 ब्रदर, जिसमें कि बड़े भाई ने अपना हिस्सा अपने चारों ब्रदर को, ठीक है, में देकर कहीं रहने लगे, जो भी है, लेकिन उसके बाद जो है अब वहाँ पे अगर एक ही ब्रदर है, ठीक है, तो लोग आपस में लफड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? लोग का तो कोई भी वहाँ पे अगर शेयर की बात है, हिस्सा की बात है, तो जो भाई है उनका उसी का होगा, वो किसी दूसरे का तो होना से रहा। ठीक है, कानूनन उसी का होगा। तो लेकिन स्पष्ट तरीके से मैं किस प्रकार क्या करना चाह रहा है, क्या लफड़ा कर रहा है, वो स्पष्ट बताते तो थोड़ा हम आपको सलाह देने में हमको सहूलियत होती। चलिए, अगला सवाल है कि मेरी पत्नी के नाम से 2004 में मैं जमीन लिए थे। जब मैं काम करने जाता हूं तब मेरे चौहद्दी द्वारा गलत तरीके से जो है काम में बाधा पहुंचाकर पुलिस की सहायता लेकर धारा 107 पुलिस के द्वारा लगा दी जाती है। काम में बाधा, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो 2004 में जो है पत्नी के नाम से जमीन लिया गया। जब वो काम करने जाते तो चौहद्दी गलत तरीके से जो है काम में बाधा पहुंचाकर पुलिस की सहायता से, है ना, जो भी है वहाँ पे करने जाते तो बाधा पहुंचाकर सहायता लेकर 107 पुलिस द्वारा लगा दी जाती है। काम में बाधा, इस परिस्थिति में मुझे मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, इस परिस्थिति में अगर आपको ऐसा कर दिया जाता है ना, तो आपने जमीन तो खरीदा है ना, जमीन का आपका दाखिल खारिज हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहली बात ये आपने स्पष्ट नहीं किया, है ना। दूसरा जो है कि अगर जमीन का आपका जो है वहाँ पे दाखिल खारिज हो चुका है और फिर भी बाधा पहुंचाया जा रहा है, तो आप उसके लिए उस पर एक्शन आप भी एसडीओ कोर्ट में कर सकते हैं, है ना। आपको एक तरह से अगर आपका जो केवाला लिया गया उस पर सही से पोजीशन नहीं मिल रहा, तो आप डीसीएलआर कोर्ट में जो है केस फाइल कर दीजिए। तो ये कर सकते हैं आप भी। ऐसा नहीं है कि आप भी आवेदन करें, उस पर एक्शन लें अगर ऐसा कोई कर रहा है तो। अगला जो सवाल है कि अगर पिता ब्रदर के जो बेटे वाली जमीन को 4 भाइयों में बंटवारा करना। देखिए, बंटवारा के लिए यहाँ पे आप जो भी आपका राज्य सरकार, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा भी नियम प्रक्रिया है, उस पर भी बंटवारा कर सकते हैं। और दूसरा एक होता है रजिस्ट्री बंटवारा, जो आपका वहाँ पे रजिस्ट्री पे जो भी स्टाम्प चलता है, तो आप वकील से संपर्क करेंगे कि आपको बंटवारा करना है, तो उस हिसाब से जो है आपका एक तरह से बंटवारा का कागज तैयार कर दिया जाएगा, तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा मान्य होता है एक तरह से। और ये भी मान्य होता है कि अगर इसके थ्रू भी अगर जो बंटवारा हुआ, मान लीजिए 100 के स्टाम्प पे हुई या आपके राज्य सरकार में है, तो 100 के स्टाम्प पे अगर आपका बंटवारा होता है, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद अलग अलग उसका दाखिल खारिज भी हो जाता है, तो वो भी मान्य होता है, आगे चल के भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए,